चलो ध्यान दो, देखो ये आकृति तुम लोग देख रहे हो सब कोई, है ना? आकृति दिख रहा है ना? ये जो चित्र बनाए हैं, ये चित्र तुम लोगों को दिख रहा है। इस चित्र का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। ये जो चित्र तुम लोग देख रहे हो, इसमें तुम लोगों को कुछ आड़ा तिरछा संरचना नजर आ रहा होगा, आ रहा है, और यहां पर भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का नजर आ रहा होगा। ये सब जो है इस तंत्रिका कोशिका की संरचना में आता है। ठीक है, जैसा तुम लोग देख रहे हो, इससे मिलता जुलता ही असल में तंत्रिका कोशिका होता है। अब एग्जैक्ट तो यहां बना नहीं सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग यहां पर एक चित्र बनाए हैं, जिससे हो सकता है कि हम लोगों को समझने में आसानी होगा। सबसे पहले देखो, इसमें एक पार्ट है, उसका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। यहां पर जो छोटा संरचना तुम लोग देख रहे हो, उंगली जैसा, है ना, ये इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? डेंड्राइट। उसके बाद ग्रेन्यूल है, कोशिका काय है, इसके बीच में भी एक केंद्रक होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है ना, तो तंत्रिका कोशिका के बीच में भी एक क्या होता है? केंद्रक होता है। श्वान कोशिका है, तंत्रिकाक्ष है, माइलिन आवरण है, रेनवियर के नोड हैं, तंत्रिकाक्ष सिरा है, सिनेप्टिक पुटिकाएं हैं। इसी प्रकार से ये एक पूरी संरचना होती है, जो कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके हमारे शरीर में एक साथ जाल बना करके काम करता है। अब क्या काम करता है कि नहीं? ये साधारण कोशिका से अलग कैसे है ना, और इसका क्या काम है, ये हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले देखो, तंत्रिका कोशिका क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले पता है? नहीं पता है? तंत्रिका कोशिकाओं का पूरे शरीर में एक जाल बना हुआ है। ठीक है, एड़ी से लेकर के सिर तक, ठीक है, इस हाथ से लेकर के इस हाथ तक, यानी शरीर के लगभग हर हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है। उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, जो विभिन्न विद्युत संकेतों के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को प्राप्त करती है। हमारे शरीर में जैसे तुम लोग देखना, पैर में मच्छर काटा, ठीक है, तो दिमाग को कैसे पता चलता है कि पैर में मच्छर काटा, और एग्जैक्ट कहां पर काटा, उतना सटीकता से दिमाग को कैसे पता चल जाता है कि नहीं? ये चीज सोचने वाली बात है कि नहीं? पैर जो है वो नीचे है, सिर जो है वो ऊपर है, तो पैर से लेकर के सिर तक ये सूचना वो भी कुछ ही क्षण में कैसे पहुंच जाता है? तो इसके पीछे में किसका हाथ है? तंत्रिका कोशिका का हाथ है। पैर से लेकर के सिर तक इसको हल्का सा विद्युत आवेग, छोटा सा बिजली का झटका, हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं क्या? बिजली का झटका, हल्का सा विद्युत का तरंग ये उत्पन्न करता है और सूचना को कहां तक भेज देता है? मस्तिष्क तक भेज देता है। और हर जगह जो इसका जाल है, तो ये एग्जैक्ट बता देता है कि शरीर के इस हिस्से में इस प्रकार का टूट फूट या किसी प्रकार का कोई घटना हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और संचारित करती है। यह एक लंबी शाखाओं वाली कोशिका होती है। साधारण कोशिका के बारे में तुम लोग को बताए थे, यह साधारण कोशिका से थोड़ा अलग होता है। साधारण कोशिका का संरचना इसकी संरचना से अलग होती है। ये लंबी होती है। ये क्या होती है? लंबी शाखाओं वाली कोशिका होती है। इसमें शाखाएं दिख रही है तुम लोगों को, ये सब शाखाएं हैं इसकी, जो एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का काम करती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शाखा। और ये लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है, जिसमें एक केंद्रक होता है, एक छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं, और एक लंबा एक्सॉन होता है, जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं के जरिए संवेदनाओं को, आदेशों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, यानी सूचना को दिमाग तक लेके गया, दिमाग से किसी प्रकार का सूचना को शरीर के अन्य हिस्से तक लेकर के गया। यही इसका मुख्य काम होता है। और सभी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर का लगभग जितना भी गतिविधि है, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका कोशिका ही करता है। ठीक है, अगर तंत्रिका कोशिका को किसी प्रकार से काम करने से रोक दिया जाए, तो शरीर के अन्य हिस्से में क्या हो रहा है, हम लोगों के मस्तिष्क को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस काम के लिए सबसे मुख्य रोल कौन निभाता है हमारे शरीर में? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद देखो क्या है, सभी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की क्या है? ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
यानी इसी के मिलने से जो है पूरा शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है। इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और यह शरीर के सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक हो सकती है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला जितना भी कोशिका है ना, उन सारी कोशिकाओं में सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। यह शरीर की सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जितना भी गतिविधि होता है जिसे हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं और बिना इच्छा का करते हैं, उन सब का नियंत्रण किसके पास है, तंत्रिका कोशिका के पास है, तंत्रिका तंत्र के पास है। यह दिमाग से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और दिमाग से सारी सूचनाओं को शरीर में लेकर के गया और शरीर का सारा सूचना को लेकर के कहां गया, दिमाग में गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा तंत्रिका तंत्र काम करता है, आया समझ में।